अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। रोज़े की हालत में बाल और नाखून काटना कैसा है? तो देखिए, इंसान के जिस्म पर 3 तरह के बाल हैं। एक वह बाल हैं कि जिन बालों के काटने का हुक्म शरीयत देती है, और एक वह बाल हैं कि जिन बालों के न काटने का हुक्म शरीयत देती है, और एक वह बाल हैं कि जिन बालों के काटने और न काटने पर शरीयत खामोश है। वह बाल के जिन बालों के काटने का हुक्म शरीयत देती है, यानी जिन बालों का काटना ज़रूरी है, आप उन बालों को रोज़े की हालत में बिल्कुल बिल्कुल काट सकते हैं। और वह बाल हैं ज़ेरे नाफ के और बगल के, यानी ज़ेरे नाफ और बगल के बाल आप रोज़े की हालत में बिल्कुल काट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसी तरीके से मोछ हैं, आप मोछ को भी रोज़े की हालत में काट सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके सर के बाल बड़े हो चुके हों तो आप उसकी कटिंग करवा सकते हैं। एक बात ज़हन में रहे कि ज़ेरे नाफ और बगल के वह बाल हैं कि जिन बालों को साफ करना 40 दिन के अंदर अंदर ये ज़रूरी है। अगर कोई शख्स ऐसा है जो 40 दिन गुजरने के बाद भी उन बालों को साफ नहीं करता और उसी हालत में वह नमाज पढ़ता है, तो उसकी नमाज भी मकरूह हो जाती है। तो ज़ेरे नाफ और बगल के वह बाल हैं कि जिन बालों का साफ करना, काटना ज़रूरी है, और इन बालों को आप रोज़े की हालत में बिल्कुल साफ कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसी तरीके से सर के बाल हैं, मूंछ के बाल हैं। तो जिन बालों का काटना जायज़ है, जिन बालों के काटने का हुक्म है, उन बालों को आप रोज़े की हालत में बिल्कुल काट सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ठीक है। अब रहा मसला कि वह बाल के जिन बालों का न काटना ज़रूरी है, वह है दाढ़ी के बाल, और ये मर्द के साथ खास है। दाढ़ी के बाल काटना जायज़ नहीं। एक मुश्त से अगर ज़्यादा हैं तो उन्हें तो काटा जा सकता है, लेकिन एक मुश्त से कम अगर आप दाढ़ी के बाल काटते हैं या पूरा शेविंग करवा रहे हैं तो ये गुनाह का काम है। और रोज़े की हालत में हर गुनाह का काम आपके रोज़े को मकरूह कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रख कर भी झूठ बोलता है, दगाबाजी करता है, यानी गुनाह का काम करता है, तो उसका रोज़ा रखना बेसूद है, बेफ़ायदा है। उसके भूखे प्यासे रहने की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, यानी उसका भूखा प्यासा रहना किसी काम का नहीं। तो दाढ़ी रखना बाज़ उलमाए किराम ने इसको वाजिब करार दिया है, और बाज़ उलमाए किराम ने सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है। इसलिए अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में दाढ़ी शेविंग करता है, दाढ़ी के बाल साफ करता है, तो ये एक गुनाह का काम है। इसकी वजह से आपके रोज़े पे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। अब रहा मसला कि वह बाल के जिन बालों के काटने और न काटने पर शरीयत खामोश है, वह आपके सीने के बाल हैं, हाथ के बाल हैं, पैर के बाल हैं। ये वो बाल हैं कि जिन बालों के काटने और ना काटने पे शरीयत खामोश है, यानी इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इन बालों के बारे में कोई हुक्म नहीं मिलता कि इन बालों को काटा जाए या छोड़ दिया जाए, साफ किया जाए या ना साफ किया जाए। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स सीने के बाल साफ करता है, या अपने हाथ का बाल साफ करता है, या पैर का बाल साफ करता है, तो इसकी इजाज़त है, गुंजाइश है। लेकिन मर्दों के लिए ये तरीक़ा बेहतर नहीं, क्योंकि मर्दों के जिस्म पे अगर बाल हैं, सीने पे बाल है, हाथ पे बाल है, पैर पे बाल हैं, तो ये उसकी खूबसूरती है। लेकिन अगर औरत के जिस्म पे ज़ायद बाल आ जाएं तो उनके लिए बेहतर ये है कि उन बालों को साफ करें, क्योंकि उनके जिस्म पे बाल का ना होना उनके लिए खूबसूरती है, और मर्द के जिस्म पे बाल का होना ये मर्द के लिए खूबसूरती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे कि रोज़े की हालत में जिन बालों का काटना जायज़ है, आप बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन दाढ़ी का बाल काटना जायज़ नहीं। इसलिए अगर कोई रोज़े की हालत में दाढ़ी के बाल काटता है, शेविंग करता है, तो इससे उसके रोज़े पे फ़र्क पड़ेगा। अब रहा मसला नाखून काटने का, तो एक लफ्ज़ में आप ये समझिए कि रोज़े की हालत में आप नाखून भी काट सकते हैं। नाखून काटने से आपके रोज़े पर किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को सदक़े जारिया समझते हुए सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Mufti Haq Kasmi.